हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मैं महेश बरियकर फिर एक नए टॉपिक के साथ में। आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बेहतरीन दिन आने के लिए और बेहतरीन समय आने के लिए बुरे समय से तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई माँ के पेट से या माँ बाप के पेट से कोई रईस पैदा तो हुआ नहीं है। हर कोई अंबानी की औलाद तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी जहाँ आज आपकी सिचुएशन है, क्योंकि लगभग 90% लोग गोर गरीब है, मीडियम क्लास लोग हैं। और जिस परिस्थिति में आप है, शुरुआत आपको वहीं से करनी पड़ेगी। अगर आज आप जीरो से है तो शुरुआत जीरो से होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग परिस्थिति का रोना रोते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो सुविधा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, जाने के लिए नहीं है, कोचिंग नहीं, ट्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहानों को दोष देके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज आपके दिन बुरे ज़रूर है, लेकिन आप जिस मार्ग पे चलने वाले हो, जो मार्ग आपने चुना है या जहाँ आपको जाना है, वहाँ आ जाने के लिए आपको यहीं से शुरुआत करनी है और बुरे दिनों से लड़ना है। क्योंकि बुरे दिन बदलना किसको है? बुरे दिन आपको ही बदलना है, चाहे आप कितने भी टूटे हो, चाहे मन से हो, दिल से हो, दिमाग से हो। क्योंकि इतना तय है, जिसको आपका साथ देना है देगा, और नहीं देना है तो किसी हाल में नहीं देगा। आपका हो के भी वो आपका नहीं रहेगा, ये तय है। इसलिए वक्त अभी भी है। जो भी परिस्थिति है, समय सबका ही बुरा रहता है, उसको अच्छे में बदलना और अच्छे में कन्वर्ट करना वो आपकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी कोई और नहीं निभाएगा आपके लिए, इतना जान लो। क्योंकि ये आपका रास्ता है, आपकी मंजिल है, तो चलना भी आपको ही है। कोई और नहीं आएगा आपकी दुनिया बदलने के लिए। जो करना है आपको ही करना है। और वो कहते हैं ना कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान, यहाँ से हारा हुआ इंसान दोबारा नहीं जीत सकता। क्योंकि वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरी चीज़ें हो चुकी ख़त्म, मेरे सारे उपाय ख़त्म हो चुके हैं, मेरे सारे सपने और सारे जो चीज़, सारे पैतरे जो थे मैंने अपना लिए, अब करने के लिए कुछ बचा नहीं। तो वहीं से हार मान लेता है और उसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जितने भी लोग मुझे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे, चाहे स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी सुन रहा होगा, आप हारे नहीं हो और आपको हार मानना नहीं है। आप फिर एक नई शुरुआत करो। परिस्थिति है आज बुरी है, कल अच्छी हो जाएगी, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको बदलना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा। दो भाई रहते हैं, दो सगे भाई रहते हैं। दोनों साथ में तैयारी करते हैं, साल डेढ़ साल का आगे पीछे फ़र्क रहता है। लेकिन एक भाई सोचता है कि नहीं, मुझे हर हाल में वहाँ जाना है। सपना देखता है कोई, तो उसको ड्रीम देखता है कि मुझे उस चीज़ को हर हाल में पूरा करना है। और दूसरा भाई ये सोचता है कि माँ बाप की है 2-3 एकड़, हो जाएगी, कुछ नहीं भी हुआ ज़िंदगी में तो देख लेंगे, जगह ज़मीन है, कर लेंगे। यही मानसिकता से वो स्टेबल कर लिया, कांस्टेंट कर लिया अपने माइंड को। लेकिन जो बड़ा भाई था उसने सोचा कि नहीं, परिस्थितियाँ तो हमको ही बदलनी पड़ेगी, क्योंकि रिस्क हमको ही लेना है, किसी एक को तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। तो उसने सोचा कि मैं ये रिस्क लेता हूँ और मैं इस जिम्मेदारी को, जो सपना मैंने देखा, उसको पूरा करने के लिए चाहे जितनी भी मेहनत करी जाए या जितनी भी मेहनत करना पड़े, वो मेहनत करेंगे। क्योंकि परिस्थिति बदलनी थी, क्योंकि एकदम गई बीते तरीके से गरीबी थी उनके यहाँ पे। 2 टाइम का अनाज भी बड़े मुश्किल से मिलता था। तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, ये रिस्क वो लेगा। और उसने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। खाना पीना, दोस्त यारी सब भूल गया, उसने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। और जो दूसरा भाई था, उसके माइंड में ये था कि ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे बाप की जगह है या प्रॉपर्टी जो भी है, थोड़ा बहुत करके खेती किसानी करके जीवन व्यापन कर लेंगे। इसलिए उसने उस रास्ते को सीरियस तरीके से नहीं लिया। लेकिन बड़ा वाला, जो बड़ा भाई था, वो लगा रहा। आखिर अंत में वो वहाँ पहुँचा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस की और सक्सेसफुल बना, लाइफ सेट हो गई। और छोटे वाले ने वहीं से हार मान ली, जहाँ उसने 1 बार एग्ज़ाम दिया, 2 बार एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया, छोड़ दिया, अब करना ही नहीं, तो बदलाव भी नहीं आया उसकी ज़िंदगी में। लेकिन जो बड़ा भाई था, निरंतर उसने कोशिश जारी रखी, निरंतर अपने काम पे फोकस करते रहा और आखिर वो सक्सेस हो गया और सफल हो गया। उसके बाद
जो छोटा भाई है उसको बोलने लगा कि यार तुमने कर दिखाया, तुम्हारे से हो गया, मेरे बस की नहीं थी। मेरे बस की नहीं थी बोले तो उसने मेहनत भी किया ना वैसी, उसने तैयारी की वैसी। और छोटे भाई ने क्या किया, है मेरे बाप की जगह, है देख लेंगे हो जाएगा। ये चीज़ों से काम नहीं चलता, क्योंकि आज का जो दौर है बहुत कंपटीशन का दौर है। इस दौर में अच्छे अच्छे पानी पीते हैं, और तुम सोचते हो कि हो जाएगा, कैजुअली बोल देने से हो जाएगा। सीरियस तो होना पड़ेगा बॉस, नहीं तो ये ज़िंदगी की जो तुम्हारी गरीबी है ना, ये कभी दूर नहीं हो सकती। और भगवान भी चाहेगा तो तुमको दूर नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने प्रयास ही नहीं किया। इसलिए आज जो भी जितने भी बुरे हालात हैं, उठो, स्टार्ट करो। कि बुरे दिन किस पे नहीं, सब बुरे दिनों से ही आगे आए हैं। क्योंकि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ेगा। इस परिस्थिति से तुम जूझोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, या फिर कोशिश प्रयास नहीं करोगे या प्रयास जारी नहीं रखोगे, तो भूल जाओ कि तुम्हारा कुछ हो सकता है। नहीं हो सकता। इसलिए जितना भी अपना प्रयास करना है, जो भी मेहनत करना है, यही उम्र है, और इसी उम्र में सब कुछ करना है। आज तुमको तुम्हारे माँ बाप का सपना पूरा करना है, नहीं तो माँ बाप का भी जीवन गरीबी में पैदा हुआ था, गरीबी में ही मर जाना है। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती मेहनत करने की, या कुछ मेहनत करके कुछ हासिल करके उनके दिन अच्छे लाने की, उनका बुढ़ापा अच्छा गुजारने की। ये कोशिश तुमको करना है। आएगी, मंजिल मिलेगी। 1 साल जाएगा, 2 साल जाएगा, 3 साल जाएगा, 4 साल जाएगा, लेकिन 5वें साल तो सफलता मिलेगी। और इतना है, लेकिन जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, कोशिश अगर नहीं करोगे, तो ये समझ लो कि कुछ भी मुमकिन नहीं है। बुरे दिनों से तुमको लड़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अपने को लड़ना है, आगे बढ़ना है, परिस्थितियों को मात दे के रास्ता बदलना है, दिशा बदलनी है। घर की दिशा, परिस्थितियों की दिशा। घर बनाना है, गाड़ी लेना है, 4 व्हीलर लेना है, घूमना है, फिरना है, दुनिया देखना है। लेकिन ये होगा कब? आप अपनी परिस्थितियों से जूझ के लड़ोगे तब। वापस वहीं से सोचना पड़ेगा जहाँ से शुरुआत की है, और जहाँ आज आप है वहीं से शुरुआत करना है। और नहीं तो बिल्कुल मुश्किल है। भूल जाओ कि कुछ हो भी सकता है। कोई बदल नहीं सकता, तुमको खुद ही बदलना पड़ेगा। और तुम्हारा जो माहौल है, ये भी जो बुरे दिन है, ज़्यादा दिनों के नहीं है। अगर आपने सच में अगर पूरी सच्चे दिल से, लगन से और मेहनत करके अगर वो चीज़ बनाई और हासिल की, तो डेफिनेटली आप जो बुरे दिन हैं वो आपके अच्छे दिनों में बदल जाएंगे। क्योंकि बुरे दिन और अच्छे दिन में कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है। आपको ज़्यादा नहीं, खाली 3 से 4 साल लगते हैं अब बुरे दिन से अच्छे दिन कन्वर्ट करने में। लेकिन वो तय आपके ऊपर करता है कि आपने क्या तय किया है। आपको इस परिस्थिति से, बुरे दिनों से लड़ के आगे जाना है, या फिर उसी परिस्थिति में जूझ के वहीं मर जाना है। फैसला आपका है। अभी भी वक्त है, सोचो, समझो। और जितने भी जो भी हालात है यार, गरीब घर में पैदा हुए ना, तो ये सोचो ना कि कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, और अपने बुरे दिनों को अच्छे दिन में तब्दील करना है। डेफिनेटली वो हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि किसी की सहायता चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए। आप अपने माइंड से सोचो और निरंतर कंटिन्यू रखो। बिल्कुल तय है कि आपके जो बुरे दिन हैं वो अच्छे दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। समय लगेगा, सही समय का इंतज़ार करो। बस आप अपने कर्म करते रहो, जो आपने सोचा है डेफिनेटली मिलेगा। समय लग सकता है, 2 साल 3 साल लगने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ये समझ लो कि आपने अपनी ज़िंदगी के 3 से 5 साल उसको देना ही देना है। इतना यहाँ पे डाल लो ताकि बाद में आपको तकलीफ नहीं होगी। हाँ, इतना समय तो लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ रातों रात आपको बदल नहीं सकती। रातों रात कोई किस्मत नहीं है कि बस आज जुआ लगाया, कल गेम फंस गया और सीधा करोड़पति हो गया। ये ज़िंदगी, ये बहुत समय लगता है। ये पल है, परिस्थिति है, बदलने में वक्त लगता है, लेकिन बदलेगा ज़रूर। इसलिए बुरे दिन है तो नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने अथक प्रयास करते रहो और मेहनत करते रहो। बिल्कुल डेफिनेटली आपके अच्छे दिन आएंगे। बस निरंतर और कंटिन्यू आपको प्रयास बनाए रखने हैं। तो यही था आज का टॉपिक। जितने भी लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, अगर थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।